दोस्तों निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि हम लोग जो है डेली बेसिस के ऊपर एसएमसी के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। ओनली हम एक इंडेक्स में ट्रेड करते हैं क्योंकि निफ्टी फिफ्टी स्टेबल है और उसमें मोमेंटम थोड़ा सा क्लियर हमें दिख जाता है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी मिल जाती है, प्रीमियम थोड़े सही मिल जाते हैं अपन को, तो अपने लिए बेस्ट वो रहता है। ठीक है, और कोई कारण नहीं है कि निफ्टी में अपन क्यों ट्रेड करते हैं बाकी वगैरह चीज़। ठीक है, अपन लोग स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, अपन लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। मिनिमम 1:2 के लिए अपन लोग प्ले करते हैं, मैक्सिमम 1:5 के लिए अपन लोग प्ले करते हैं। ठीक है, और अपना जो मेजर काम है वो है स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करना। स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग टॉप टू डाउन एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, तो टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर चलो शुरू करेंगे अपन लोग 4 ओवर का टाइम फ्रेम को। ठीक है, जो कि अपना क्या है, हायर टाइम फ्रेम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ओवर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि अपना जो इंड्यूसमेंट है वो कुछ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब आप लोग जो पुल बैक का तरीका ढूंढते हो उसमें यह तरीका बहुत ज़्यादा अलग है पुल बैक ढूंढने में, तो कोई भी उसमें दिमाग ना लगाए। ठीक है, क्योंकि वो आपको हमारे कोर्स में सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये हमारा जो पुल बैक है वो 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है, और प्राइस ने इसको थोड़ा सा आज बाकी छोड़ दिया है, मतलब कि इंड्यूसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ध्यान रखना। थोड़ा सा बाकी है, मतलब कि वो टैप नहीं हुआ है अभी तक, चाहे से वो एक पॉइंट से क्यों ना रहा हो। दो 25,002 है ये। ठीक है, इसका लो कितना है, 25,001.95 है, और ये है 24,999.70 है, मतलब इंड्यूसमेंट पेंडिंग है अभी भी। ठीक है, तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखेंगे, इंड्यूसमेंट पेंडिंग है तो इंड्यूसमेंट पेंडिंग ही माना जाएगा। फिलहाल मार्केट ने करा क्या है, फिलहाल मार्केट ने आप लोग देखोगे कि जो यहाँ पे पहले 1 मिनट का स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, उसके बाद 15 मिनट पे आएंगे अपन लोग। तो मार्केट जो है यहाँ से ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद जो मैंने आपको कल डीओबी मार्क करके बताया था, जो कि अपना कुछ ये रहा, ये अपना डीओबी है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट खुलता है, खुलते ही यहाँ से गिरना शुरू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है भाई, ओपनिंग होगी तो ओपन होते तो एंट्री करना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो मार्केट गिरा, बॉस हुआ, बॉस होने के बाद में हमने इंड्यूसमेंट का वेट किया। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में इस लैग में कोई भी डीओबी था नहीं, यहाँ पे ओनली ईओबी था। ईओबी का मतलब क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। डीओबी का मतलब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि इंड्यूसमेंट के जस्ट ऊपर पाया जाता है। अब यहाँ पे ईओबी पे प्राइस ने क्या किया, एमएसएस किया, डिस्काउंटेड जोन निकाला, और यहाँ पे 0.5 पे हमने क्या कर दी, एंट्री कर दी। ठीक है, और 0.5 पे एंट्री करने के बाद में यहाँ पे क्या है, हमने जो है एंट्री करी सेल साइड के लिए। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट हमने नहीं लिया, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि यहाँ पे 15 मिनट का आईआरएल भी मौजूद था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। वो कैसी दिखती है, वो दिखती है 15 मिनट की एफवीजी के फॉर्म में। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी एफवीजी है, प्राइस हो गई एफवीजी से ही गिर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में हमें जो है यहाँ पे आईडीएम की नीड नहीं पड़ी, और हमने जो है 0.5 लेवल से सेल किया। अब 0.5 लेवल से ही क्यों सेल किया, क्योंकि इसमें ऊपर से कंटिन्यूस में 2 एफवीजी आ रही थी, एक एफवीजी ये रही अपने पास में, और 1 मिनट के लिए यहाँ पे एक एफवीजी ये रही, इसमें कंटिन्यूस में 2 एफवीजी नहीं थी। ठीक है, वैसे हमारी जो एंट्री है वो लास्ट एफवीजी में होती, मैंने अभी नोटिस किया ये चीज़, मुझे थोड़ा कंटिन्यूस में 2 एफवीजी लगी थी, तो इसलिए मैंने 0.5 पे मैंने एंट्री करी। वैसे अपन लोग लास्ट एफवीजी पे कर सकते थे, वो अपनी ज़्यादा सिक्योर एंट्री यहाँ पे मानी जा सकती थी। ठीक है, बट हमने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कुछ पॉइंट से रहा। और देखोगे स्टॉप लॉस का वेट करना कितना सही होता है, अगर हिट होता है तो निकलना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हिट नहीं हुआ तो नहीं निकलेंगे अपन लोग। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जो है प्राइस ने फॉलिंग शुरू करी, और हमारा टारगेट पूरा कंप्लीट करके हमें दे दिया। इसकी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो जो है मैंने अपडेट करी थी आपको, मेरे यूट्यूब के ऊपर ही, आप देखे चेकआउट कर सकते हैं। इसका भी आपको जो प्रूफ है वो मिल जाएगा। आज का ही मेरा ये शॉर्ट्स है निफ्टी बिफोर का, और निफ्टी आफ्टर का मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने आपके साथ में शेयर किया है। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, बॉस किया, बॉस के बाद इंड्यूसमेंट किया, और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने आया। उसके बाद देखोगे हम एक चीज़ बैक टेस्ट कर रहे हैं, आपको मैंने बताया भी था पहले भी, कि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है और इनसाइड बार का फॉर्मेशन करती है ना, तो हम लोग लो ब्रेक होने के बाद में एंट्री करते हैं, तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो प्राइस ने जो है उसका रिव्यू जो है थोड़ा सही नहीं दिया है, मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, बट नॉट ए गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो इनसाइड बार पे डायर ट्रेड करना, यही गलती यहाँ पे हो जाती है, और वो मार्केट जो है बहुत रेयर केस में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उस केस में जो है मैं इसको अभी तक के लिए इतना अच्छा नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मार्केट ने जो है
परफॉर्मेंस दी है तो ठीक है, अपन चेक करेंगे, अभी तो और चेक करेंगे बाकी अभी तक तो। और अब आपको मैं एक और चीज़ वापस दिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको कई दिनों बाद पहले भी दिखाई थी और आज वापस दिखाने वाला हूँ। AMD का जो है यहाँ पे आप लोग कैसे पकड़ सकते हैं। देखो AMD को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करते हो तो आपको AMD फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आती। कैसे नहीं आती? अब देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है कि यहाँ पे अगर देखें तो नीचे मैनिपुलेशन हुआ है एक तरह का, ठीक है। फिर प्राइस क्या गई, इस रेंज में आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ने मैनिपुलेशन किया है। अब आपके लिए ये मैनिपुलेशन सही है या फिर ये वाला सही है? तो अब आपको पता है कि भाई मेरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, यहाँ पे बियरिश है, मैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में खड़ा हुआ हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में खड़े हुए हैं तो प्राइस जो है वो कहाँ पे है, सप्लाई एरिया के ऊपर है, मतलब कि प्राइस नीचे लिक्विडिटी बिल्डअप करेगी। अगर सप्लाई जोन के ऊपर है तो नीचे लिक्विडिटी बिल्डअप होगी, मतलब कि ये एक फेक आउट था और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन पूरा माना जाएगा, ये भी इस एक्यूमुलेशन जोन में आ जाएगा। एक्चुअल में मैनिपुलेशन कहाँ पे हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ था, ये मैनिपुलेशन था। और जब मार्केट ने यहाँ पे देखोगे इस पुल बैक के नीचे यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग दी, ठीक है, तो हमारे पास में क्या थी, यहाँ पे एफईजी मौजूद थी, ठीक है। और एंट्री कैसे हुई इसके अंदर, एंट्री हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्काउंटेड जोन। और ये जो आप लोग मूव देख रहे हैं, ये एक शार्प फॉल जो है हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो आज के दिन के मैंने ये 2 ट्रेड लिए थे, ठीक है, मेरे दोनों सही रहे। एक तीसरा ट्रेड भी मैंने लिया था, वो भी अभी आगे आपको शेयर करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया कि मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं लेता नहीं हूँ अभी इसको सिर्फ, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा AMD का जो ट्रेड था वो बहुत शानदार रहा और मोमेंटम इतना प्यारा आया कि आप लोग देख सकते हैं क्या शार्प फॉल मार्केट ने दिया है। तो यही फायदा होता है AMD का कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इतना लाजवाब मिलता है। अगर आपने उसको फाइंड कर लिया तो ये मान लो आप पैसा कमाने वाले हैं उस चीज़ से, और वो पैसा आपको बहुत ही ज़्यादा सुख देने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप उसके पीक पॉइंट पे खड़े होते हो, आप वहां पे एंट्री कर रहे हो जहां से मार्केट को एक्चुअल में मूव देना है। समझ रहे हो? आप डिस्ट्रीब्यूशन की उस पॉइंट पे बैठे हुए हो कि बस अब मार्केट को गिरना ही है। तो जहाँ जितना मार्केट को रुकना था वो मार्केट ने रुक लिया, जितना मैनिपुलेट करना था कर लिया, जितना मार्केट को कंफर्मेशन देना था दे दिया। अब मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ उन प्लेयर्स को बुला रहा है जिन्होंने ये सब का इंतजार करके, पेशेंस दिखा के, चीज को फाइंड करके, इतने सालों की लर्निंग करके जो यहाँ पे बैठे हैं वो यहाँ पे पैसा बनाने वाले हैं। और यही चीज देखोगे आप, यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आपके सामने आया है वो है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का। अब ये 50 पॉइंट आपको कम दिख रहे होंगे, लेकिन जब प्रीमियम फटा है ना जो, भाई क्या मजा आया था, वो चीज है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, बॉस हुआ, बॉस के बाद इंड्यूसमेंट हुआ, और यहाँ पे जो है हमारा एक स्टॉप लॉस गया था आज के दिन का पहला, जो कि इनसाइड बार बना था हमारा, उसका लो ब्रेक हुआ और हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और मार्केट थोड़ा पेचीदा हो गया था। उसके बाद होगी मार्केट ऊपर गया फिर गिरा, गिरने के बाद फिर ऊपर गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला मार्केट हो गया ये चीज़, ठीक है। फिर मार्केट ने चौक कर दिया और चौक करने के बाद में फिर हमने जो है क्लोजिंग कर दी थी दिन की आज की हमने यहाँ पे, क्योंकि मैं तो कुछ यहाँ पे ही बंद करके चला गया था, हो गया। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं थी नहीं मुझे इसलिए। और फिर उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट किया है अपना, लेट्स सी। इंड्यूसमेंट के बाद में जो है प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, इंड्यूसमेंट के बाद में प्राइस ने यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया, कुछ खास तो नहीं किया, मतलब कंफर्मेशन कुछ मिली नहीं है, पर ना स्कोप बना ना इनसाइड बार बना, ठीक है। तो कोई कंफर्मेशन है नहीं अभी तक, कंफर्मेशन मिलेगी तो एंट्री कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कल का 1 मिनट का बॉस हो जाएगा, मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक के लिए हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है। अब आप लोग देखोगे डेली के मुझे 2 से 3 ट्रेड मिल ही रहे हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर ट्रेडिंग आती है तो आप उसको उसके साथ में कितनी चीज़ों को जोड़ के जो है पैसा बना सकते हैं मार्केट में। वैसे तो दिन का एक ट्रेड भी काफ़ी होता है पैसा बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन लोग जो है 2 ट्रेड मैक्सिमम प्लान करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा हो जाए तो 3 ट्रेड अपन लोग ले लेते हैं, अपने रूल्स के ऊपर रह के ही लेते हैं कभी भी। ऐसा आप देखो, जैसे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया तो मैंने लिया ना, ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं भाई मैं तो स्टॉप लॉस लूंगा ही नहीं, चाहे कितना ही बात हो जाए। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे इनसाइड बार थी, इनसाइड बार के अंदर इनसाइड बार, इनसाइड बार के अंदर इनसाइड बार, तो ऑब्वियसली बात है जब ये अपना ये वाला ब्रेक होगा तब एंट्री होगी। स्टॉप लॉस 6.25 का स्टॉप लॉस है भाई, 6.25 का स्टॉप लॉस है। अगर मैं इसका नजदीक का ITM लूंगा, इन द मनी लूंगा, उसका प्रीमियम लूंगा, तो मुश्किल से मेरा जो स्टॉप लॉस हो रहा है वो 3 से 4 पॉइंट का होगा, उसका डेल्टा जो होता है 0.50 या 0.60 का होगा, मान लो बस इतना, ठीक है। तो आप 0.60 का भी लेते हो तो 6 into 6 करोगे तो 3.6 के आसपास का इसका जो स्टॉप लॉस है वो निकल के आएगा। तो 3.6 नॉट ए बिग यार, 3.6 कितना छोटा होता है, कितना छोटा।
अगर आप 1000 क्वांटिटी भी लेते हो वहाँ पे तो आपका सिर्फ 3000 का रिस्क है, 4000 का रिस्क है, ठीक है। अब सिंपल सी बात, जो 1000 क्वांटिटी ले रहा है उसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही ना, ऑब्वियसली बात है 1000 क्वांटिटी लेने वाले का, ठीक है। तो 3.6 अगर समझ लो ये वर्क करता है यहाँ पे, करता भी है, जो कि करता भी है बहुत, तो मोस्ट ऑफ टाइम करता है, बट ड्यू टू सम टाइम मार्केट जो है क्या नहीं करा तो नहीं करा, क्योंकि प्राइस जो है अपने पीओ जोन के बहुत नजदीक थी, दैट्स व्हाई मार्केट वांट टू ट्रैप मोर, क्या बोलते हैं, सेलर्स को। इसकी वजह से जो है अब स्टॉप लॉस गया अपना, और जो है मार्केट ने परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, वो चीज़ है। और अब देखोगे उसके बाद भी मार्केट ने फॉल तो कितना शानदार दिया। सपोज करो जो 1000 क्वांटिटी लिया वो यहाँ पे होल्ड करके बैठ जाता, अब सपोज करो वो होल्ड करके बैठ तो गया, ठीक है। अगर आप सही जगह पे ट्रेड लेते हो और आप रिस्क भी लेते हो कि यार थोड़ा सा स्टॉप लॉस में यहाँ तक ले लूँ, मान लो, तो वो चीज़ यहाँ पे इसको रिवॉर्ड दे गई। लेकिन मैं जो है इसके बहुत खिलाफ हूँ कि कभी भी वो होप नहीं दिखाए, या जो प्लानिंग करी है आपने उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क करे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको जो है बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे आज के दिन के ट्रेड रहे, और हम जो है ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे हैं। 1:4 जो है हम लोग यहाँ पे निकाले, दो ट्रेड हमारे, सॉरी 1:4 से ज़्यादा निकाले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या मुझे 2.5 मिला था और यहाँ पे जो मुझे 2 मिला है, 1:2 मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है। उससे थोड़ा ज़्यादा ही मान लो कि एकदम से फॉल आया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल गया, इसलिए तो मैं ओवरऑल जो है 1:4.5 बोल रहा हूँ, उसमें से मेरा 1:1 सॉरी 1 का रिस्क हो गया यहाँ पे। तो मेरा जो आज का टोटल रहा है 1:3.5 का मेरा टोटल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे रहा है। अगर मैंने 1 रुपया यहाँ पे गवाया है मेरा, तो मैंने उसके बदले में 3.5 रुपये निकाल लिए मार्केट से आज के दिन पे, ठीक है। तो कुछ इस अकॉर्डिंग जो है मेरा दिन क्लोज होता है। अब चलते हैं 15 मिनट के ऊपर कि मैं आपको 15 मिनट में क्या दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, इनको सबको मैं एक बार के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसको हटा देते हैं अपन लोग। ये यहाँ तक का स्ट्रक्चर काफ़ी है ना अपने लिए, 1 मिनट का चल जाएगा वो। अब 15 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, इसका लो ब्रेक हुआ, फिर आज एक और पुल बैक बना, ठीक है। फिर ये लो ब्रेक हुआ और उसके बाद तो यहाँ पे पुल बैक बना ही नहीं है, ये सब पूरे इनसाइड बार में टोटल, ठीक है। तो अपना जो पुल बैक है वो है कुछ यहाँ पे जाके, और अपना जो इंड्यूसमेंट है वो कुछ यहाँ पे जाके। तो कल के दिन पे देर पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है इंड्यूसमेंट लेके फॉल करे, और अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले रही है 15 मिनट का, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि जो मार्केट है इसको भी रेस्पेक्ट ना करे, थोड़ा लंबा फॉल दे, फिर उसके बाद जो है अपसाइड का मोमेंटम दे, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी विच मुझे लग रहा है कि इतना हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, ऊपर तो ये सारे एफ मार्केट फिल करता हुआ आया है। यहाँ पे एफ मार्केट ने छोड़ा है और एक वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला एरिया भी छोड़ा है। क्या पता कि मार्केट जो है इसको फिल करने जाए उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, इसका मतलब वो तो फिर और भी ज़्यादा काम खराब है। क्यों? और अगर मार्केट ऊपर के सारे एरिया फिल कर रहा है, इसका मतलब या तो मार्केट को बड़ा फॉल देना है, और अगर मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन देती है तो उसके बाद में जो है मार्केट को ऊपर रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसका मतलब ये कि मार्केट बड़ा अपसाइड मूव देने वाली है। दो चीज़ यहाँ पे होती है, अगर मार्केट ऊपर एफ छोड़ रहा है मतलब कि वहाँ पे दो चीज़ है, ऊपर एफ छोड़ रहा है मतलब वहाँ पे टैप करके मार्केट गिर सकता है, लेकिन अगर वो पहले ही फिल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है जब इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा तो उसको रोकने वाला ऊपर कोई नहीं बैठा होगा, वो सीधा ऊपर की तरफ रैली देगा, और वो रैली लंबी हो सकती है 28,000, 30,000, 25,000, जितने भी आप मानो उतनी वो जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जो है क्या बोलते हैं, कल के दिन की अगर बात करें तो सिंपली ये एनालिसिस अपनी कल के दिन के लिए कि 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है, इसका जो डीओबी है वो चेंज हो गया शायद। अब लेट्स सी इसका डीओबी देख लेते हैं, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो हाँ जी हाँ, अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। 1 मिनट के लिए यार क्या ओपन हो गया, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये देखो अपना, ये अपना डीओबी है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये 50 मिनट का डीओबी मार्क कर देना है कल के दिन के लिए। ये जो सेलिंग का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो हमारे लिए जो है जैकपॉट ट्रेड होगा यहाँ पे, ठीक है। कल के दिन के लिए बहुत शानदार ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, जो कि मैंने आपको थंबनेल में दिया है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल साइड, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ से हम लोग जो है सेलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली बात। और जब तक आपको जो है 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको पैसा बना के देता ही रहेगा, सिंपल है भाई। 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको छोटे मोटे ट्रेड मिलते रहते हैं दिन के, और आप छोटा मोटा पैसा जो है बनाते रहते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके हमारी जो है कल की प्लानिंग रहने वाली है सेलिंग साइड की।
और 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, 4 आवर का स्ट्रक्चर है। 1 डे के लिए अपने जो बायस हैं वो है कि आप बेयरिश हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारा स्ट्रक्चर भी बेयरिश है, हमें वो भी बेयरिश करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दें तो ऊपर एक एफवीजी बन चुकी है और अपना जो डीओबी है उसका कुछ हिस्सा एफवीजी में है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डीओबी ब्रेक होके सेलिंग आए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेली का एफवीजी भी टैप हो जाएगा और डेली का एफवीजी टैप हो गया तो फिर जो है सेलर्स को यहाँ पे अच्छा मौका मिलेगा सेल करने का, तो वो एक धड़ाम से सेलिंग ला सकते हैं। तो आपके पास में कल के दिन पे बहुत अच्छा मौका है, ठीक है? सब लोग तैयार रहें सेलिंग करने के लिए और अच्छा खासा पैसा आप लोग सभी भी बना सकते हैं इस लेवल से। कंफर्मेशन मिलते ही मैं भी आपके साथ में एनालिसिस को शेयर करूंगा, ठीक है? कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, ध्यान रखना। और वीकली की बात करूँ तो वीकली के अंदर अपना जो बायस है वो बियरिश चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर ध्यान दें आप लेफ्ट साइड के अंदर तो हम लोग जो है वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे खड़े हुए हैं इसकी वजह से यहाँ पे जो है छोटी मोटी बाइंग आपको देखने को मिल रही है और इसकी वजह से हमारे जो यहाँ पे ये आपको जो इनसाइड बार का यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी मार्केट ने जो है आपका इनसाइड बार का फेल किया। क्यों? वो थोड़ी ट्रैपिंग हो रही है, समझ रहे हो? यहाँ पे वो इजीली वर्कआउट नहीं कर रहा है मार्केट, वो थोड़ा ट्रैप करके फिर फॉल दे रहा है। आप लोग देखोगे यहाँ पे भी मार्केट ने फॉल दिया, ऑर्डर ब्लॉक पे इनसाइड बार बनाया, ज्यादा कुछ ऊपर नहीं गया, हल्का सा ऊपर गया देखोगे आप लोग यहाँ पे, और उसके बाद फॉल कर गया। यहाँ पे भी ज्यादा ऊपर नहीं गया मार्केट लेकिन फिर फॉल करा। तो वो क्यों हुआ? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वीक टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर है, तो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को वर्क करने में दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है कंफर्मेशन लिए बिना एंट्री जो है ना करे, और स्टॉप लॉस मांग रहा है तो दे दो चुपचाप, कोई भी जबरदस्ती मत करो मार्केट के साथ में, ठीक है? सिंपल चीज यही है, ज्यादा दिमाग लगाओगे वो खुद का तो ऑब्वियसली बात है वो मार्केट में परेशानी कर आपको खड़ी करके देगा, ठीक है? और मंथली बायस की बात करें तो बुलिश अभी तक बने हुए हैं। मंथली बायस तो जो कल का जो अपना जो लेवल है इंड्यूसमेंट है वो अपना एज ए एमएसएस भी काउंट होने वाला है, ध्यान रखना इस मंथ के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता है तो अच्छा आपको एमएसएस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन काफी अच्छा किया है और जो एक डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए वो आ रहा नहीं है, इनसाइड बार बन चुकी है। अगर मार्केट को डिस्प्लेसमेंट देना ही होता तो वो आज ही दे देता, मार्केट के पास में अच्छा खासा मौका था। इतनी अच्छी बाइंग आने के बाद वो एक कंटिन्यूस में एक बाइंग और दिखा सकता था अगर उसको सच में जाना होता तो। बट मार्केट को पता है कि भाई इंड्यूसमेंट बहुत नज़दीक में है, तो यहाँ से मार्केट को गिरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना अपने साथ पहले ही बहुत बार हुआ है कि मार्केट जो है इंड्यूसमेंट के बहुत नज़दीक से ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ से भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। हम लोग जो है आराम से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर को, बनेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से मार्केट को अपना काम करने दो। मार्केट जब रेडी होगा देने को पैसा तब निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अपनी वॉलेट को भरने के लिए कुछ पैसे ही चाहिए मार्केट से। मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है? तो आपकी वॉलेट भरने के लिए उसको सिर्फ कुछ पैसे लगेंगे जो आपको दे देगा वो, जब वो क्या होगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा बिल्कुल। शुरुआत करेंगे हम लोग जो है एनजेड यूएसडी से, ठीक है? तो इसके अंदर अपना क्या हुआ था यहाँ पे, अभी तक प्राइस ईओबी पे आना पेंडिंग है। देखो मैं फॉरेक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि फ्राइडे को हमने जो है पूरा डिस्कस कर लिया था, जो भी थे अपने स्ट्रक्चर, वो अभी बड़े स्ट्रक्चर चल रहे हैं, भैया कुछ छोटा स्ट्रक्चर बन रहा नहीं है। एयूडी यूएसडी में यहाँ पे जो है बहुत स्वीप हुआ था लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी तक अपन को मिली नहीं है। एनजेडी जेपीवाई अपन करती नहीं है। यूएसडी जेपीवाई के अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ईओबी पे प्राइस को आना पेंडिंग है यहाँ पे, ठीक है? इंड्यूसमेंट हो चुका था, ईओबी पे आना पेंडिंग है, यहाँ पे प्राइस आएगी तब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड की बात करें तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है साइडवेज में अटका हुआ है। यूरो यूएसडी की बात करो तो इसमें इंटरेस्टिंग हुआ है, इसमें जो है प्राइस ने यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है 50 मिनट के ऊपर, और हमें जो है अब एमएसएस चाहिए। तो एमएसएस जो है वो हमारा कहाँ पे बैठा हुआ है, वो है कुछ यहाँ पे। ये जब एमएसएस हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए, हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, ठीक है? इंड्यूसमेंट के बाद में हम लोग जो है डिस्काउंटेड जोन में से बाय करेंगे। बिटकॉइन की बात करूँ तो ऑल टाइम हाई लगा चुका है वापस यहाँ पे, एक 1.23 जा चुका है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ 4 आवर की तो यहाँ पे जो है इसका प्राइस ने इंड्यूसमेंट बना दिया है बिटकॉइन ने भी, जो कि अपना कहाँ पे है, 1.18 के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे अपना क्या है, इंड्यूसमेंट है 4 आवर का, और इसके जस्ट नीचे हमारा क्या है, ओबी है इसका, ठीक है? ये हमारा क्या है, 4 आवर का डीओबी है, ठीक है? ओके, इसको मैं सेव कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है? ये हमारा क्या है, यहाँ पे डीओबी आ चुका है 4 आवर का। 50 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पे बॉस हुआ था और बॉस के बाद में इसने पुल बैक बनाया ही नहीं। यहाँ पे सारा इनसाइड बार है, ये पुल बैक वैलिड है नहीं,
सिंगल कैंडल के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे भी नहीं है अपने पास पुल बैक, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे जाके है, बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा। ये रहा अपना इंड्यूसमेंट जो कि बहुत नीचे है, ठीक है। लेट्स सी, प्राइस को नया पुल बैक बनाए तो अच्छी बात है, नहीं बनाएगी तो वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब बात करें USD CHF की, तो इसके अंदर प्राइस ने किया क्या है, इसमें ट्रेड नहीं कर रहे अपन लोग, CNH में ट्रेड कर रहे हैं। ये रहा, CNH में अपन को यहाँ से बाय करना ही है। GBP USD की बात करूँ तो इसके अंदर जो है प्राइस का इस लेवल पे आना बाकी है, और अपना USD में प्राइस का वहाँ पे जाना बाकी है, ठीक है। काफ़ी पेंडिंग पर चल रहा है, खाली यूरो USD में आपके पास में अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, इस पर नज़र रखें सब लोग, ठीक है। और आज न्यूज़ भी काफ़ी है, ठीक है। 15 जुलाई आज ही है ना, कल है, कल है, तो कल जो है न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। पर उसके बाद फिर यहाँ पे है 16 को भी है, तो इसमें कंटिन्यूसली न्यूज़ ही न्यूज़ है यहाँ पे। तो लेट्स सी, मोमेंटम अच्छे खासे मिलेंगे, कंफर्मेशन पहले ही मिल जाए अपने पास में तो बहुत अच्छी बात है, कंफर्मेशन मिल गई तो लंबा ट्रेड अपन लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेरी हो आपकी या कोई पर्सनल क्वेरी हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।